ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो हरिहंकाय, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायां, नमो सूरसाहुनं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं कुंजकुंजारो, सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनं, शरणं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय कृष्णपरिमात्मने सालोकानं विलोकानं यत्यादर्शयति चेति चेतं चेत्याविना प्रेम चालसी। आज श्री रत्नाकरण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य सुमन भद्र द्वारा रचित और उसकी टीकाकार सदा सुखदास जी पंडित जी के द्वारा हम यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के जो 25 सम्यक दर्शन प्राप्त न हो ऐसे 25 दोषों की बात यहाँ पर हमने प्रारंभ की है। इसमें 8 मद की बात चालू की थी। 8 मद में कल रुद्धि मद की बात कही थी। आज अभी तप मद और कौन सा मद, रूप मद, तप मद और रूप मद की बात आज करेंगे। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे तप मद में। अपना गाथा क्रमांक 25 से आगे चल रहा है, 25 पे चल रहा है। जो 8 मद की चर्चा की है उसके बारे में चल रही बात, बराबर है। तप मद, सम्यक दृष्टि को तप का मद नहीं होता। यानी कि तप का मद, तप तो करते हैं लेकिन ये तप से मेरा नाम बड़ा हो जाए, मैंने इतना तप किया मेरा नाम आ जाए, ऐसा आजकल नहीं। आजकल वो कोई महाराज, सितंबर के महाराज हो या कोई भी महाराज हो, वो तप करते हैं तो भाई मेरा नाम पेपर में आ जाना चाहिए, मेरे नाम के ऐसा लगाना चाहिए। अपने इसमें तो नहीं है लेकिन शायद और है, सब जगह पे है, बाकी सब जगह पे अपने इसमें भी थोड़ा थोड़ा तो होता ही है। अभिमान करत, हाँ, वही तो सम्यक दृष्टि को तप का मद नहीं होता। जो जिसको हाँ, जिसको मद है वो मद है, उसको सम्यक दृष्टि वो नहीं है। जिसको अभिमान है, सम्यक दृष्टि ना हो, कि सम्यक दृष्टि जीव को कभी मद नहीं आता। यानी कि अभिमान किसी चीज का होता नहीं है कि मैंने अच्छा कार्य किया, मैंने वो कार्य किया, ऐसा उसको अभिमान होता और करवाता भी नहीं है, अन्यों से करवाता भी नहीं और वो खुद करता भी नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि को तप का मद नहीं होता। मद तो तप का नाश करने वाला है। मद है वो तप है, वो तो मद का नाश करने वाला है। और मद से तप का भी नाश हो जाता है। यदि अभिमान किया मैंने एक कार्य किया, देखो हम लोग दान देते हैं ना, तो दान देने के बाद हम क्या बोलते हैं कि मेरी ये तख्ती लगनी चाहिए, मेरा वो आना चाहिए। तो क्या है, हमने पैसा दिया, पैसे का दान तो दान का ही नहीं है, फिर भी पैसा दिया हमने या मंदिर चलाने के लिए, जो भी है वो सब के लिए, तो उसके लिए हमने हमको ये चढ़ावा दे देना, हमको ये चाहिए, ऐसी जो बात करते हैं तो वो सही मायने में वो दान का फल मिलता नहीं है हमें। क्या कहते हो यहाँ पे कि मद तो तप का नाश करने वाला है। क्या है, मद है वो मद से तप का नाश हो जाता है। तप के प्रभाव से अष्ट कर्म रूपी शत्रुओं को जीत कर परमात्मा पने को प्राप्त हुए हैं वे धन्य हैं। तप से क्या होता है, तप से 8 कर्मों का नाश हो जाता है और कौन बन जाता है,
भगवान बन जाता है, हाँ, सर्वज्ञ हो जाते हैं, सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं, अज्ञान परमात्मा बन जाते हैं, तब के प्रभाव से अष्ट कर्म रूपी शत्रुओं को जीतकर जो परमात्मा पने को प्राप्त हुए हैं वे धन्य हैं। मैं संसारी आसक्त होकर इंद्रियों को विषयों में लगने से रोकने में असमर्थ हूँ। मैं संसारी आसक्त होकर इंद्रियों को विषयों में लगने से रोकने में असमर्थ हूँ। बराबर है। काम भाव को जीता नहीं है, निंद्रा आलस्य प्रमाद को भी जीता नहीं है, इच्छाओं को रोकने में समर्थ नहीं हूँ, शरीर में लालसा घटी नहीं है, जीवित रहने की इच्छा मिटी नहीं है, मरने का भय दूर हुआ नहीं है, स्तवन निंदा लाभ अलाभ में संभाव नहीं हुआ है, तब तक हमारा तप कैसा। देखो बहुत सारी अच्छी बातें बताई। क्या बात बताई? निंदा आलस और प्रमाद को जीता नहीं है। जब निंद्रा यानी कि नींद आती है, आलसपना जाता नहीं है, प्रमाद छूटता नहीं है, तो उसको तप होता नहीं है। फिर इच्छाओं को रोकने में समर्थ नहीं हूँ। बहुत सारी इच्छा, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ऐसी इच्छाएं निरंतर मैं करते रहता हूँ। इच्छाओं को रोकने में समर्थ नहीं हूँ। शरीर के ऊपर लालसा घटी नहीं है। शरीर के ऊपर शरीर और अच्छा हो जाए, हाँ, तो शरीर में लालसा घटी नहीं है। जीवित रहने की इच्छा मिटी नहीं है, मतलब और भी जिंदा रहो। अरे जितना आयुष्य है इतना तो जिंदा रहने वाले ही है। कोई किसी का कोई आगे पीछे कर सकता नहीं है। जितना आयु कर्म बनता है इतना आयु कर्म के हिसाब से अपना जीवन रहने वाला ही है। जीवित रहने की इच्छा मिटी नहीं है, मरने का भय दूर हुआ नहीं है, मरने का भी भय दूर हुआ नहीं है। स्तवन निंदा में, स्तवन कोई अपना कोई स्तवन करे या निंदा करे या लाभ अलाभ में संभाव नहीं हुआ। कोई स्तवन करे तो भी ठीक है, निंदा करे तो भी ठीक है, मुझे लाभ हुआ तो भी ठीक है, लाभ नहीं हुआ तो भी ठीक है, तो इसमें संभाव नहीं हुआ, तो दोनों एक सर के दिखते नहीं है। तब तक हमारा तप कैसा? तब तक हम तप करने लायक नहीं है। किस काम का तप? तप हम वो तप करे तो भी तप किस काम का, ऐसा कहते हैं। तप तो वह है जिससे कर्म शत्रुओं के उदय को जीतकर शुद्धात्म दशा में लीन हो जाए। क्या कहा? तप तो उसे कहते हैं, किसे कहते हैं कि कर्म शत्रुओं के उदय। कर्म कितने हैं? अधड़क कर्म बांधे हैं, ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्म अधड़क बांधे हैं, अनंत कर्म है। वो कर्म आते हैं, लेकिन कर्म उदय में आते हैं तब यह जीव वो कर्म में जुड़ता नहीं है। और कहाँ जुड़ता है? शुद्धात्म दशा में लीन रहता है, अपनी शुद्धात्म दशा में लीन रहता है। तो वो धन्य है वे जिनके वितरागता प्रकट हुई है। ऐसे विचारों सहित सम्यक दृष्टि को तप का मद, मतलब ऐसा कोई विचार करेगा तो उसको तप हो सकता है सही मायने में। बाकी तप होना मतलब बाहर में काय क्लेश तो है ही, काय का क्लेश तो होता ही है, उसके साथ साथ में आत्मानुभव है कि नहीं है। आत्मानुभव के साथ काय क्लेश होता है तो सही है, बाकी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ, वो रूप तप मत की बात होगी। अभी रूप मत की बात करते हैं। देखो रूप मत, सम्यक दृष्टि को शरीर के रूप का गर्व नहीं होता। शरीर कुरूप है तो भी ठीक है, सदरूप है तो भी ठीक है। गदरूप में ऐसा अरे मैं तो गंदा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, वैसा उसको होता नहीं है। और अच्छा दिखता हूँ, सुंदर दिखता हूँ तो भी उसको गर्व नहीं है। तो देखो मैं कदरूपा हूँ ऐसा कहना तो भी रूप मत है। क्या है कदरूपा? अरे शरीर है, वो तो शरीर का आकार है, कोई दांत बाहर है, कोई नाक बड़ा है, कान छोटा है, ये सब होते रहते हैं। तो इससे मेरा कुरूप नहीं है, शरीर का कुरूप को मेरा कुरूप नहीं है, शरीर का रूप को मेरा रूप नहीं है। तो शरीर का रूप है, शरीर का रूप से मेरा रूप से कोई मतलब नहीं है। रूप देखते हैं ना हम लोग, रूप देखते हैं ना। हाँ,
क्या कहते, सम्यक दृष्टि को शरीर के रूप का गर्व नहीं होता, क्योंकि वह अपना रूप तो ज्ञान में ही जानता देखता है। मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, और मेरा आत्मा तो अरूपी है, अमूर्तिक है। तो अमूर्तिक और अरूपी को रूप कैसा, वो तो ज्ञान से, ज्ञान दर्शन चारित्र, वो मेरा सही मायने में मेरा रूप है, क्योंकि वह अपना रूप तो ज्ञान में ही जानता देखता है, जिसमें सभी पदार्थों का यथार्थ स्वरूप दिखाई देता है। ये चमड़ामय शरीर, ये चमड़ामय शरीर का रूप मेरा रूप नहीं है। इस देह का रूप क्षण क्षण में विनाशिक है। एक दिन आहार पानी नहीं करे तो महाविरूप दिखने लग जाए। एक दिन आहार ना मिले, आहार ना करे तो अरे मेरा सब चला गया, मेरा सब नाश हो जाएगा। ये चमड़ामय शरीर का रूप मेरा रूप नहीं है। इस देह का रूप क्षण क्षण में विनाशक है। एक दिन आहार पानी नहीं करे तो महाविरूप देखने लगता है। इस देह का रूप समय समय विनष्टता रहता है, समय समय बदलते रहता है, कभी ऐसा कभी ऐसा। कभी बुखार आया तो ऐसा दिखता। अभी मेरे को हेडेक हो गया था ना, सर दर्द कर रहा था, तो सर दर्द कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं पूरा गिर जाऊंगा, वॉमिट हो जाएगी, या ये स्कूटर चलाते चलाते गिर जाऊंगा। इस तरह की परिस्थिति दिख रही थी मेरे को। तो इतना शरीर में कुछ हो गया तो अपने को कुछ हो गया ऐसा मानता है, वो बहुत ही खलनायक है, अपने स्वरूप के लिए खलनायक है वो। देखो, इस समय देह का रूप समय समय विनष्टता है। यदि बुढ़ापा आ जाए तो सुगला अभद्र भयकारी दिखने लग जाता है। बुढ़ापा आ जाए तो महासुगला, सूख जाता है शरीर, अभद्र अच्छा नहीं दिखता है। यदि रोग दारिद्र आ जाए तो किसी के देखने लायक छूने लायक ही नहीं रहता। शरीर में रोग आ जाए, अपना सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्ष तक कुष्ठ रोग रहा, तो ऐसा शरीर हो गया था, शरीर में से वो जो चमड़ी है ना, चमड़ी निकले, बदबू मारे, कोई पास में ना आए, इतना ऐसी परिस्थिति शरीर की हो गई थी। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, यदि रोग दारिद्र्य आ जाए तो किसी के देखने लायक छूने लायक नहीं रह जाता। इस रूप का गर्व कौन ज्ञानी करेगा, ऐसे रूप का गर्व कौन ज्ञानी करेगा। तो सनत कुमार चक्रवर्ती मुनिराज बने थे, तो देवलोक से देव आए उनकी परीक्षा करने के लिए। कैसी परीक्षा की कि भाई मेरे पास कुष्ठ रोग मिटाने की दवा है, आप वो दवा को अजमाओ और अजमा के कुष्ठ रोग को विनाश करो। तो मुनिराज बोले तो क्या, वो अपने मन में विचारे कि तेरे पास यदि मिथ्यात्व नाम का रोग को मिटाने की दवा है तो मुझे बता दे। मुझे तो मिथ्यात्व नाम का रोग लगा है, मुझे शरीर का रोग वो मेरा रोग नहीं है, शरीर का रूप भी मेरा नहीं है और शरीर का कद रूपा भी मेरा नहीं है। तो शरीर मेरा नहीं है तो रोग मेरा कैसे होएगा, बरोबर है। तो मुनि वो देव उनकी नतमस्तक हो जाते हैं, अरे प्रभु ये तो मिथ्यात्व नाम का रोग तो मिटाने की दवा तो आपके पास ही है, हमारे पास नहीं है। देखो मतलब इतने ऐसे हैं। देखो क्या क्या कहते हैं यहाँ पर, यदि रोग दारिद्र आ जाए, रोग दारिद्र आ जाए तो किसी के देखने लायक छूने लायक ही नहीं रह जाता। इस रूप का गर्व कौन ज्ञानी करता है, ये रूप का गर्व कौन करता है। यह तो एक ही क्षण में अंधा हो जाएगा। क्या होएगा, एक ही क्षण में वो दिखाई नहीं देगा। अरे पहले हम लोग बॉम्बे में थे ना, तो एक भाई साहब थे ना, पूरा शरीर जल गया, पूरा शरीर जल गया। वो उसको हम देखे ना तो हमको डर लगे पूरा, मतलब ये यहाँ पे पोतली पहनते थे और ये पूरा शरीर कपड़े भी पहन ना सके, इस टाइप का शरीर हो गया था। और भीख मांगे तो अपने को देखने से देख ना सके हम उसको, ऐसा कद रूपा हो जाए। सोचने की बात है भाई। यह तो
एक ही क्षण में अंधा हो जाए, काना हो जाए, कुबड़ा हो जाए, लूला हो जाए, ढूंढा हो जाए, वक्र मुख, वक्र ग्रीव, लंबोदर, भीड़ रूप हो जाए, इसका कौन ठिकाना, शरीर का कौन ठिकाना? कभी अच्छा है, कभी बिगड़ जाए। हम बोलते थे ना बिना के लिए कि भाई ये 9 महीना तो अच्छा रहा, बाद में अचानक कैसे बिगड़ गया। अरे शरीर का कौन ठिकाना भाई, वो तो उसका तो ऐसा सड़ना, उहाड़ना, गलना, जुड़ना, ये सब ऐसा होता ही रहता है। वो शरीर की ऐसी प्रकृति है। हाँ, इसका कौन ठिकाना? यहाँ रूप का गर्व करना बड़ा अनर्थ है, यानी कि रूप का गर्व करना हमें नहीं चाहिए। सुंदर रूप पाकर शील को मलिन नहीं करो, सुंदर रूप पाकर शील को मलिन नहीं करो। दरिद्री, दुखी, रोगी, अंगहीन, कुरूप, मलिन को देखकर उनका तिरस्कार नहीं करो, ग्लानि नहीं करो, दया ही करो। किसके ऊपर? अपने आप के ऊपर दया करना है भाई, कि बाहर का रूप से, बाहर की चीज़ों से, बाहर के संयोगों से मैं अपने आप को धनवान, अपने आप को दरिद्र, अपने आप को रोगी, अपने आप को रूपी, अपने आप को कुरूपी ऐसा मानता हूँ। ऐसा बात को छोड़कर अपने आप के ऊपर दया करो, अपने वस्तु की, अपने आत्मा के ऊपर दया करो। वो आत्मा अनादि से सुख का दरिया है, लेकिन वो सुख का दरिया को छोड़कर दुख के दरिया में हम लोग डाल देते हैं। कितना? एक समय के लिए, एक फालतू, मतलब कोई चीज अपनी नहीं है उसको अपना मानना, वही बहुत गड़बड़ है। संसार में महाकुरूप मनुष्य तिर्यंचों का महाअभद्र, भयंकर, सुगला रूप अनेकों बार पाया है, इसलिए रूप का गर्व नहीं करो। हमें कभी किसी का रूप का गर्व नहीं करना चाहिए। ये आठों मद सम्यक दर्शन का नाश करने वाला है। ये आठ मद यानी कि 25 दोष कहे ना, सम्यक दर्शन का घात करने में 25 दोष निमित्त है। लेकिन ये भगवान आत्मा अपना न्यायक स्वरूप यदि जाग जाए ना, तो 25 दोष यूं उड़ जाए। देखो, ये आठों मद सम्यक दर्शन का नाश करने वाला है। उनका संसर्ग सपने में भी जैसे नहीं हो वैसे निरंतर प्रवर्तन करना योग्य है। इनका संसर्ग सपने में भी जैसे नहीं हो वैसे निरंतर प्रवर्तन करने योग्य है। अब जो पुरुष मंदोमत होकर, यानी कि ये 25 दोषों में मंदोमत होकर अन्य धर्मात्मा जनों का तिरस्कार करते हैं, इनके दोषों की उत्पत्ति दिखाने वाला श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर आचार्य जी? देखो 26वीं नंबर की गाथा प्रारंभ होगी अभी। अब जो पुरुष, जो भी पुरुष यानी कि आत्मा मंदोमत होकर, यानी कि अपने स्वभाव को छोड़कर पर के स्वभाव में जाकर, पर के अंदर प्रवेश कर अन्य धर्मात्मा जनों का तिरस्कार करते हैं। अरे ये कौन सा बड़ा धर्मात्मा हो गया, ये क्या, उसको क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा धर्मात्मा जनों का तिरस्कार करते हैं, उनके दोषों की उत्पत्ति दिखाने वाला श्लोक कहते हैं। चला है ना कि हमें किसी की ग्लानि नहीं करनी चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव की तो ग्लानि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अरे कोई और कोई भी है उसकी भी ग्लानि हमें करनी नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। हम अपने में देखो, मैं कितना रूपवान हूँ, मैं कितना पैसे वाला हूँ, देखो मेरे में कितना ज्ञान है, क्या है, ये सब मद का अभिमान दिखा कर अन्य धर्मात्मा जनों को तिरस्कार करते हैं। वो बहुत ही, ये भाव में नहीं तो अगले भाव में, ये भाव में भी उसको दिखाई दे देता है। देखो क्या कहते हैं 26वें नंबर के श्लोक की मैं प्रारंभ करता हूँ यहाँ से। देखो, स्मयेन यो नात्मा नित्येति धर्मस्थान गर्विताशय सोचेति धर्मात्मीयम न धर्मो धार्मिके बिना। क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे मैं अर्थ पढ़ता हूँ। जो कोई पुरुष गर्व करके धर्म के धारक अन्य धर्मात्मा पुरुषों का तिरस्कार करता है, वह अपने धर्म का तिरस्कार करता है।
क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों के बिना धर्म नहीं पाया जाता। इसलिए जो ज्ञान, पूजा, धन, तप, ऐश्वर्य, रूप आदि का मद करके धर्मात्माओं का तिरस्कार करता है, वह अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है। क्योंकि धर्म तो किसी पुरुष के आधार से ही रहता है, बिना पुरुष के धर्म तो रहता नहीं है। धर्म है तो कोई पुरुष के आधार के आत्मा के आधार से ही धर्म होता है। कि जिनवाणी में तो धर्म बताया गया है, वैसा धर्म मैं प्राप्त कर सकता हूँ, यानी कि पुरुष यानी कि आत्मा प्राप्त कर सकता है। जिनवाणी धर्म को प्राप्त नहीं करती है। जिनवाणी ने बताए हुए मार्ग पर मैं चलूंगा, जो पुरुष चलेगा उसको धर्म की प्राप्ति होती है। यानी कि धर्म कहाँ दिखाई देगा? पुरुष में दिखाई देगा, यानी कि आत्मा में दिखाई देगा। यहाँ पे तो धर्म की कहानी है, धर्म की बात बताई है। ये धर्म की बात यहाँ पर अप्लाई करनी है, अपने आत्मा के साथ अप्लाई करनी है, तब जाके वो पुरुष धर्मात्मा दिखेगा। लेकिन वो धर्मात्मा पुरुष कोई कारण सर उसका आगे पीछे क्षम कम है, वो है गड़बड़ है, तो कोई क्या कहते हैं, देखो कोई मतलब घरवी तो अभिमानी पुरुष अपना क्षोक्षम ज्ञान का अभिमान है, पूजा का अभिमान है, धन का अभिमान है, तप का अभिमान है, ऐश्वर्य का अभिमान है, रूप का अभिमान है, ये सब अभिमान दिखाकर इस धर्मात्मा को पागल कहे, इस धर्मात्मा का तिरस्कार करे, वो बहुत ही अपने धर्म का तिरस्कार करता है, अपने को खुद को ही खाई में डाल देता है। ऐसा कहते हैं सदाशिवदास जी। देखो भावार्थ क्या पढ़ते, भावार्थ पढ़ता हूं मैं यहाँ से। देखो गाथा क्रमांक 26 पढ़ी और उसका भावार्थ सदाशिवदास जी के जो लिखा है वो पढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, संसार में धन, ऐश्वर्य, आज्ञा, आदेश का बड़ा मद होता है। मेरी बात चलनी चाहिए, मैं घर में जो कहता हूँ, मेरी ऑफिस में जो मैं कहता हूँ, वो हिसाब से मेरे आदेश का कोई पालन नहीं करेगा, कल से तुम इधर मत आना, इधर दिखाई मत देना तुम। ऐसा धन का, ऐश्वर्य का, आज्ञा का, आदेश का बड़ा मद होता है। जो मद से गर्विला हो जाता है वह देव गुरु धर्म की विनय भी भूल जाता है। जो मद से गर्विला हो जाता है वह देव गुरु धर्म की विनय भी भूल जाता है। अभिमानी हो जाता है, उसको मालूम नहीं पड़ता है छोटा बड़ा कौन है, भगवान है कि क्या है, कुछ भी बस आड़े धड़ कुछ भी बोल देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मद से गर्विला हो जाता है वह देव गुरु धर्म की विनय भी भूल जाता है। गर्विष्ठ व्यक्ति ऐसा विचार करता है, ये मंदिर क्या वस्तु है, मैं दूसरा नया बना दूंगा। मंदिर क्या चीज है, मेरे पास पैसे बहुत है, मैं दूसरा मंदिर बना दूंगा। इससे नहीं होता भाई। हाँ? वो है ना, क्या बोलोगे, मैं जाने दो, मैं दूसरा नया बनवा दूंगा। ये भी तो हमारा ही बनाया है, ये मंदिर भी हमने ही बनाया है, हम ही उसकी देखभाल करते हैं, हम ही उसको दान देते हैं, तब तो मंदिर चलता है तुम्हारा। ऐसा नहीं होता है भैया। ये भी तो हमारा ही बनाया है। ये जो तपस्वी त्यागी हैं वे हमारे ही अधीन भोजन वस्त्र पाकर जीवित रहते हैं। हम इन त्यागी पुरुषों को हम भोजन देते हैं तब तो वो जिंदा रहते हैं, हम कपड़े देते हैं तब तो वो अपना ब्रह्मचर्य व्रत पालते हैं। तो तुम कौन से बड़े वो हो गए हो। कितना मतलब कितनी सही बात बताते हैं सदाशिवदास जी। अपने मन के अंदर जो चलता है ना, वो चीज यहाँ पर आलेखन किया है। ये जो तपस्वी त्यागी हैं वे भी हमारे ही अधीन भोजन वस्त्र पाकर जीवित रहते हैं। ये धर्म भी धन खर्च करने से ही होता है, पैसे खर्चा करने से धर्म होता है। बात गलत है। धन खर्च करने से ही भगवान की पूजन प्रभावना होती है, पैसा दे के ही भगवान की पूजा होती है। इस प्रकार
अवज्ञा करता है। अनेक पापाचरण करता हुआ भी कोई अभिमानी के वश होकर दान पूजा प्रभावना में 5 रुपया लगाकर अपने को धन्य व धर्मात्मा मानता है। कितनी बुरी बात है। ऐसा ऐसा किसी किसी में होता है कि कोई कोई में नहीं होता है। कोई कोई ऐसी कोई हर जीव ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्यतः ऐसे पाए जाते हैं। अरे मेरा ये तुमने नाम लिखा, इसमें मेरा नाम नहीं आया, मेरा पिताजी का नाम नहीं आया, मेरे बच्चों का नाम नहीं आया। इस तरह की भावनाएं होती रहती हैं। ऐसे भावनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही कहते हैं। देखो हाँ, धन आज्ञा ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर ऐसा मानता है कि इस जगत में धन ही सबसे बड़ा है। धनवान के घर बड़े बड़े ज्ञानी, शास्त्रों के पारागामी, काव्य श्लोक बनाने वाले नित्य ही आते रहते हैं। धनवान है, धनवान के घर में सब लोग नहीं भाई पैसे वाला है तो पंडित लोग भी आते रहते हैं। ऐसा, अरे भाई ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मानते हो भूल जाओ ना। धनवान के घर में बड़े बड़े ज्ञानी, शास्त्रों के पारागामी, काव्य श्लोक बनाने वाले नित्य ही आते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी धनवानों के घर में स्वयं ही आकर शास्त्रों को सुनाते फिरते हैं। अनेक कला चतुराई जानने वाले धनवान के घर नित्य ही आते रहते हैं। पूजन कराने वाले, प्रभावना कराने वाले, भजन कहने वाले अनेक लोग धनवान का आश्रय लेकर धनवानों को सुनाते फिरते हैं। उपवास, व्रत, बेला तेला करने वाला त्यागी तपस्वी धनवानों के ही घर पर भोजन करने आते हैं। मंत्र जाप आदि भी धनवंत पुरुषों के भले होने को ही करते हैं। समस्त धर्म और समस्त गुण हमारे धन के ही अधीन है। क्या कहते हैं, ये हमारे धन से ही हमारा धर्म होता है। वो एकदम गलत है। वो धन से अपने सबके ऊपर अपना प्रभावना करना चाहता है। पंडित भी मेरी बात सुनो, चलो मैं बताता हूँ, ऐसा चलो, ऐसा करो, ये सब गलत काम है। ऐसा कहते हैं यहाँ पर। इस प्रकार धन ऐश्वर्य से अपनी आत्मा को ऊंचा मानकर कृत्य समझकर धर्मात्माओं की अवज्ञा करता है। मुनिराज को भी ऐसा बोलेंगे कि आप हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से कोई वो लेते हैं, क्या लेते हैं उसको, कलश, तो ये इतना बड़ा बड़ा कलश लेगा, मैं इतना बड़ा कलश लेता हूँ, आप हमारे गांव में आ जाओ ना, हमारी बात ना। ये सब होता है। पैसा चाहिए नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन पैसों से धर्म होता है, वो बात गलत है। मैंने पैसा दिया, तुम मेरे अधीन रहो, मैं कहता हूँ ऐसा बोलो, ये गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अवज्ञा करते हैं। आत्मज्ञानी परमार्थी परम संतोषी लोगों को तो एक गर्विष्ठ पुरुष देखते ही नहीं है। देखो आत्मज्ञानी परमार्थी परम संतोषी लोग हो तो गर्विष्ठ यानी अभिमानी पुरुष को देखते ही नहीं है। अरे चल ठीक है, तू तेरा काम कर, हम काम करेंगे, उसको देखते ही नहीं है। जिनको चक्री की संपदा व इंद्रलोक की संपदा की दुखरूप दिखाई देती है, वे पुरुष धनवंतों के साथ सपने में भी नहीं चाहते। चला है ना, क्या कहते हैं कि इंद्रलोक की संपदा आ जाए या चक्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, वे पुरुष वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें तो वो आया था ना, तो वो सम्यक दृष्टि लोग गिनते हैं काग विष्टा के समान। जो धन है ना, वो काग की विष्टा के समान गिनते हैं। कैसा मानते हैं? काग की विष्टा के समान, इतना गंदा धन को मानते हैं। तो फिर एक मतलब हम लोग कहाँ पे लग जाएंगे उसके साथ? ऐसा है क्या कहते हैं वे पुरुष? हाँ, वे पुरुष धनवंतों का साथ
सपन में भी नहीं चाहते। हाँ, एक है, 2-3 लाइनें पढ़ लेता हूँ मैं। जगत के अल्प पुण्य वाले निर्धन लोग गृह कुटुंब के पालन की चिंता से दुखी होकर अपना सम्मान छोड़कर धनवान के घर आते हैं। दयावान उपकारी जानकर तथा धर्म से प्रीति और धन प्राप्त करने का फल लेने वाला जानकर धनवान के दरवाजे पर आते हैं, परंतु यह धनवंत धन के मद से अंधा हो जाता है, जिस कारण उससे दान तो नहीं होता है, उपकार नहीं करता है, दया रहित निर्दयी हो जाता है। कोई केवल हमारा धन मत छीनो, धन मत बिगाड़ो ऐसा मानता हुआ मर करके बहुत ममता कृपणता के प्रभाव से नरक तिर्यंची गति में बहुत काल तक परिभ्रमण करता है, बहुत काल तक परिभ्रमण करता है। इस प्रकार के परिभ्रमण से हमें छूटना चाहिए और हमें किसी भी प्रकार का, मतलब मैं इन सबको खरीद सकता हूँ, ये सब मेरे अंडर में होने चाहिए, ऐसी भावना रखनी। भले धन हो, धन होने के बाद उसको मैं मेरे अंडर में रखूं, ऐसी भावना होनी चाहिए नहीं है। उसकी बात आगे करेंगे, और भी है बात उसमें, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा विस्तृत लिखा है पंडित जी ने। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो